आज जो ये 3 अध्यादेश लाए गए वो सन 47 से पहले की याद, जैसा हमारे बुजुर्ग बताया कर रहे थे, वो याद ताज़ा हो रही है आज। सन 47 के टाइम में भी ऐसा ही था, इन्हीं लोगों ने ऐसा नियम बना रखा था। आज इन्होंने गारंटी कहते हैं, हम उस गारंटी ने ये लिख कर दे दो कि मिनिमम प्राइस से कम अगर किसी चीज़ को खरीदा जाएगा वो दंडनीय अपराध होगा। नहीं लिख दे, क्योंकि सरकार ने, जिन लोगों ने सरकार को चुनाव के समय में फाइनेंस किया था, उनका फायदा देने के लिए ये सारे काले कानून लाए जा रहे हैं। आज ये अपना दुष्यंत ने दुष्यंत, इस आदमी को दुष्यंत कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये कह रहा भाई मेरे अंदर चौधरी देवीलाल का खून है। चौधरी देवीलाल ने किसान, मजदूर, कर्मचारी के लिए लड़ाई लड़ी और राज लिए और राज चलाए, लेकिन उसके खून पर भी एक कलंक ये हो गया, क्योंकि इन्होंने किसान की कोई चिंता नहीं है। पिछले दिनों एक ड्रामा कराया था इसने ट्रैक्टर के द्वारा संसद में जाने का। अगर इसमें किसान की या चौधरी देवीलाल की नीतियों की कोई बात होती तो यूँ इस कानून के खिलाफ विधानसभा से इस्तीफा देकर अपने किसान भाइयों में आ जाता, जिन्होंने इसको वोट देकर भेजा था। तीनों अध्यादेश लाई है सरकार, ये किसानों के हक में नहीं है, नागरिकों के हक में नहीं, वो किसी व्यापारी के हक में नहीं है। ये सरकार किसानों को जाड़ने की तरफ चल रही है और सरकार जो है किसानों को बर्बाद करने जा रही है, क्योंकि MSP ये 2-4 दिन के लिए ही या इस जीरी के लिए कर सकते हैं, यूँ में बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। और अब भी एक जीरी, किसानों की इतनी जीरी पड़ी है मंडी में आई, कोई एक भी दाना इन्होंने नहीं लिया। इनका जो किसान है उनकी 20,000-25,000 की जीरी किले में से बिक रही है, जबकि ठेका इन्होंने 50,000 का दे रखा है, 60,000 का दे रखा है। और ये सरकार जो है किसान विरोधी है, इसको अपने तीनों अध्यादेश वापस ले लेने चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने सभी किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ का आज बहुत दुख मुझे हो रहा है, हमारे जो युवा है वो बिल्कुल नाराज है। किसान अपने घर बैठा हुआ है। आप समझिए, जो युवा, जो किसान घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि कबूतर की तरह आग बंद करके काम चलने वाला है, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अगला नंबर किसान का है, किसान की जमीन बिकेगी, उसकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। जो बड़े कंपनियां आ रही है वो कंपनियां नहीं है, वो मगरमच्छ है, वो आपकी जमीन नहीं बेचेंगे। आज का जो प्रदर्शन है वो क्या प्रदर्शन है, उसको लेकर आप क्या प्रदर्शन नहीं है। सरकार ने जो 3 अध्यादेश किसानों पे थोपने की कोशिश करी है, उनको सरकार वापिस ले, यही मेन किसान की डिमांड है, नहीं तो किसान सड़कों पे है। देखिए, जो 3 अध्यादेश जो सरकार ने पास किया, ये केवल किसानों को प्रभावित करने वाले अध्यादेश नहीं है। ये अध्यादेश इस देश के लगभग 80% जनसंख्या को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब पूंजीपतियों को जमाखोरी की खुली छूट दे दी जाएगी तो किसान की फसलें सस्ते दामों पे खरीद के और उसको जमा करके जब बाजार में इसके मांग बढ़ेगी तो 3 गुने 4 गुने मूल्य पर वो पूंजीपति इसको बेचेगा। इससे केवल किसान प्रभावित नहीं होगा, इससे कर्मचारी भी इस महंगाई की मार्जिन लेगा, मजदूर भी इस महंगाई की मार्जिन लेगा, छोटा दुकानदार भी, रिक्शा रेहड़ी फड़ी वाले जो गरीब तबका, उनके ऊपर महंगाई की मार पड़ेगी। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इन किसानों का समर्थन करते हुए इनके आंदोलन में शामिल हुआ। दूसरी तरफ मोदी सरकार जो है पूरे देश को बेचने पे तुली हुई है। रेलवे बेच दिया, पेट्रोलियम को बेच रही है, कोयला को बेच रही है, बीमा को बेच रही है, बैंकों को बेच रही है, रोडवेज को बेच रही है, बिजली बोर्ड को बेच रही है, तो बचेगा क्या? इन जिस समय से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है उस समय से लेकर आज तक एक भी कोई सरकारी संस्थान इस बीजेपी सरकार ने खड़ा नहीं किया। लेकिन पिछली सरकारों द्वारा जो सरकारी महकमे खड़े किए गए थे, ये बीजेपी सरकार लगातार उनको बेच के उन पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, जो इलेक्शन के टाइम इनको हवाई जहाज देते हैं, टीवी चैनल खरीदते हैं और इनकी वाहवाही करवाते हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए आज अभी तो अध्यादेश 3 किसानों के आए हैं, अभी कल जो बिल पास किया
श्रम कानूनों में जो संशोधन किया उसमें भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पहले एक फैक्ट्री में जहां 100 मजदूर काम करते थे उनके ऊपर श्रम कानून लागू होते थे, उनकी बकायदा हाजिरी लगती थी, EPF ESI कटता था, समय पर तनख्वाह मिलती थी, न्यूनतम वेतन था। लेकिन अब इसको बढ़ा के 300 कर दिया। 300 से कम जिस फैक्ट्री में या किसी संस्था में कर्मचारी मजदूर काम करेगा उनके ऊपर ये लागू नहीं होंगे। वो मालिक की मर्जी है, तनख्वाह कितनी दे, EPF ESI काटे ना काटे, उसको नौकरी पे रखे ना रखे, 4 दिन रख के दूसरे का लगा ले। मतलब इस तरीके की जो नीति बीजेपी सरकार लेके आ रही है इससे हर वर्ग दुखी है। और जितना लाठीचार्ज इस बीजेपी सरकार के टाइम में हुआ, आज़ादी से लेके आज तक का इतिहास उठा लो, अगर इतनी बार पूरे पिछले शासनकाल में कोई लाठीचार्ज हो, जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसी के ऊपर लाठीचार्ज, किसान अपनी आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर लाठीचार्ज, कर्मचारी आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज, लड़कियां रिजल्ट मांगती है उनके ऊपर लाठीचार्ज, किसान आंदोलन करता है दिल्ली के अंदर गोलियां चलाई जाती हैं। मतलब किस तरीके का शासन ये चाहती है, लोकतंत्र की सीधी हत्या और तानाशाही शासन ये बीजेपी सरकार लेके आ रही है। इसलिए हर वर्ग इससे दुखी है और इसका विरोध कर रहा है। और जब तक इन नीतियों को पर रोक नहीं लगेगी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हर वर्ग के आंदोलन को समर्थन करता रहेगा, क्योंकि हमारे से जुड़े मुद्दे हैं। अगर ये 3 बिलों को सरकार ने रद्द कर दी तो क्या रहेगा? अगर इन 3 बिलों को सरकार रद्द नहीं करती, वैसे तो हम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं कि संसद में राज्यसभा में जबरदस्ती जो बिल पास करवाए गए हैं, राष्ट्रपति महोदय से हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि इनको वापस लोकसभा में भेजें, उनको रद्द करवाएं। अगर तब भी ये रद्द नहीं करते, किसान संगठन लगभग 250 संगठन पूरे देश के अंदर जब भारत बंद का आह्वान है, आगे जिस भी आंदोलन का निर्णय लेंगे, सर्व कर्मचारी संघ भी इन्हीं से प्रभावित है, तो सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित सभी वर्ग कर्मचारी इन किसानों का साथ देंगे।